हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो प्रसूति तंत्र में स्त्री रोग का पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स 23 हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हो फाइनल, ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं ही नहीं, ठीक है। ये टॉपिक्स करके ही जाने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस 101% आएगा ही आएगा। मतलब ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो आसानी से आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, ठीक है। वो टॉपिक्स अपन देखते हैं। तो पेपर 2 का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आर्तव्यापद, ठीक है। आर्तव्यापद के विषय में क्या बताया गया है? तो आर्तव्यापद के विषय में बताया गया है आर्तव एवं ऋतुकाल से संबंधित व्याधियों के अंतर्गत आर्तव-क्षय, आर्तव-दुष्टि तथा अस्त्रिक दर का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आर्तव एवं ऋतुकाल से संबंधित व्याधियों के अंतर्गत आर्तव-क्षय, आर्तव-दुष्टि, अस्त्रिक दर का वर्णन किया गया है। इसको एक एक करके अपन देखेंगे। सबसे पहले आपका आर्तव-क्षय। तो आर्तव-क्षय का यहाँ पे लक्षण बताया है आचार्य सुश्रुत ने। आर्तव-क्षय यथोचित काल अदर्शनम अल्पता व योनि वेदना च। अर्थात आर्तव-क्षय का लक्षण ये है कि आर्तव जो है वो उचित काल में, यानी कि प्रत्येक मास में उसको आना चाहिए, तो प्रत्येक मास में नहीं आएगा, उचित काल में नहीं आएगा। अल्पता होगी, यानी कि 3 दिन तक आएगा, सामान्य रूप से आर्तव नहीं आएगा, ठीक है। योनि वेदना, यानी कि जो वात है उसके प्रकोप के कारण योनि में वेदना होगा। उस स्त्री को कटु अम्ल लवण विदाही फल शाक पेय पदार्थों की इच्छा होगी। तो ये जो है लक्षण बताए गए हैं। चिकित्सा के विषय में बात करें तो सुश्रुत ने चिकित्सा बताया तत्र संशोधनम भाग भाग्नेयत च द्रव्याणाम विधिवत वड़ योगा, यानी कि विधि पूर्वक संशोधन वमन का प्रयोग करना चाहिए, न कि विरेचन, क्योंकि विरेचन से पित्त के क्षय से आर्तव का भी क्षय हो जाता है। तो विधि पूर्वक संशोधन वमन का प्रयोग करना चाहिए, न कि विरेचन का, क्योंकि विरेचन से पित्त का क्षय होता है, उससे आर्तव का भी क्षय हो जाता है। आग्नेय द्रव्य जैसे कि तेल, मांस, सूरा, सुक्त, इनका प्रयोग करना है अनुवासन वस्ती में, ठीक है। इसके अलावा आंशिक जो आकांक्षा हो रही है, जैसे पदार्थ है जैसे कटु अम्ल उष्ण, ठीक है, इनका प्रयोग व शीत कल्याणक घृत का प्रयोग करना चाहिए। ये जो है आर्तव-क्षय की चिकित्सा में बताया गया। अब बात करते हैं आर्तव वृद्धि। तो आर्तव वृद्धि का लक्षण क्या बताया गया है? तो आर्तव अंगमर्द अति प्रवृत्ति दौर्गंध्यम छ, यानी कि आर्तव वृद्धि का लक्षण है कि अंगमर्द होना, यानी कि वायु का मार्ग अवरोध होने से अंगमर्दक होना, आर्तव की अत्यधिक प्रवृत्ति का होना, आर्तव में दुर्गंधता का होना, ठीक है, यानी कि आर्तव के पित्त अर्धमता, ठीक है, यानी कि आर्तव के पित्तम अर्धमता का होना, आर्तव में दुर्गंधता का होना, ये सभी क्या है आर्तव वृद्धि के लक्षण हैं। चिकित्सा के विषय में बात करें तो चिकित्सा में बताया गया है तेषान यथा स्व संशोधनम क्षपणम च क्षय विरुद्ध क्रिया विशेष प्रकृतिता, यानी कि दोषों की अधिक विकृति होने पर दोष अनुसार संशोधन करना चाहिए। तो दोषों की अधिक विकृति होने पर दोष अनुसार संशोधन करना है, और दोषों के अल्प विकृति होने पर दोष अनुसार छपन या समन चिकित्सा करनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। क्षय के अविरुद्ध विशेष क्रिया करना चाहिए, तो क्षय के अविरुद्ध विशेष क्रिया करना चाहिए। फिर आर्तव दुष्टि के विषय में बात करते हैं। तो आर्तव दुष्टि का निदान बताया है आचार्य ने नष्ट आर्तव दोष दोष उत्पादक कारणों का कहीं उल्लेख नहीं किया है, केवल महर्षि कश्यप ने किया है। तो आचार्य ने अष्टार्तव दोष उत्पादक कारणों का कहीं उल्लेख नहीं किया है, केवल महर्षि कश्यप ने किया है। इन्होंने बोला है राजस्वला ऋतु वापज्ञे, यानी कि राजस्वला को ऋतु व्यापक होने से, राजस्वला को नस्य देने से तथा मृदु कोष्ठी स्त्री को स्नेहन स्वेदन के पश्चात अधिक मात्रा में औषधि देने से आर्तव दुष्टि होती है, ये बताया है। आर्तव दुष्टि के 2 भेद बताए हैं, दोष प्रधानता के आधार पे और प्रधान लक्षणों के आधार पे। दोष प्रधानता के आधार पर आर्तव दुष्टि 8 प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, त्रिदोषज। इसी प्रकार प्रधानता की दृष्टि के आधार पर बात करें तो यहाँ पर बोला है वात पित्त श्लेष्म कुणप गंधी ग्रंथिपुतिपूय क्षीण मूत्र पूरी श्रेतसा प्रजो उत्पादन समर्थ बनती, यानी कि वातज, पित्तज, कफज, कुणप ग्रंथि, पुतिपूय, क्षीण मूत्र पुरीश, शुक्र, ये जो है आपके क्या है प्रजोत्पादन में समर्थ नहीं होते, तो ये आपको याद रखना है। फिर आर्तव दोष की प्रधानता के आधार पर बात करें, जैसे कि वातज में क्या है वात दोष की प्रधानता होगी, पित्तज में पित्त दोष की प्रधानता होगी, कफज में कफ दोष की प्रधानता होगी, व कुणप ग्रंथि में रक्त दोष की प्रधानता होगी, ग्रंथि भूत में आपका वात कफ की प्रधानता होगी, पूतिपूय में आपका पित्त कफ की प्रधानता होगी,
क्षीण में आपका वात पित्त की प्रधानता होगी, मूत्र पुरीस गंधी में आपका सन्निपात दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक को यहाँ पे अपन लक्षणों के आधार पे देखेंगे। जैसे कि वातजार्तो दुष्टि के लक्षण क्या है, तो वातजार्तो दुष्टि के यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं। तेसु वात वर्ण वेदना वातेन, अर्थात वात के वर्ण का होगा एवं वेदना से युक्त होगा। ठीक है, वेदना से युक्त जो है आर्तव का स्त्राव होगा। इसके अलावा तनु रुक्ष फेनील अरुण वर्ण का अल्प मात्रा में पिच्छिल वेदना के साथ में देर से निकलने वाला आर्तव स्त्राव कहलाता है। तो तनु रुक्ष फेनील अरुण वर्ण का अल्प मात्रा में पिच्छिल वेदना के साथ में देर से निकलने वाला आर्तव स्त्राव होता है। वेदना के साथ कृष्ण अथवा पक्व जंबू के वर्ण का रज स्त्राव होता है। तो ये क्या है, वातजार्तो दुष्टि का लक्षण है। पित्तजार्तो दुष्टि में क्या बताया है, पित्त वर्ण वेदना पित्तेन, यानी कि पित्त के वर्ण का वेदना से युक्त आर्तव का स्त्राव होगा। कुछ पीला या नीले वर्ण का पिच्छिलता रहित आर्तव होता है। तो कुछ पीले या नीले वर्ण का पिच्छिलता रहित आर्तव होता है। आर्तव के प्रवर्तन अर्थात निकलने के समय अग्नि से जलने के सदृश वेदना की अनुभूति होती है। तो आर्तव के प्रवर्तन अर्थात निकलने के समय अग्नि से जलने के सदृश वेदना का अनुभूति होती है। इसके अलावा जपा कुसुम या कुसुम्भ रक्त के समान वर्णमाला दह शोष तथा मूत्र गिच्छे से युक्त रज स्त्राव होते हैं। जपा के कुसुम या कुसुम्भ रक्त के समान वर्णमाला दह शोष तथा मूत्र कृच्छे से युक्त रज स्त्राव आपको देखने को मिलते हैं। ये पित्तजार्तो दृष्टि में बताए गए। फिर है कफजार्तो दृष्टि में। तो कफजार्तो दृष्टि का लक्षण क्या है, श्लेष्मर्ण वेदना श्लेष्मेण, यानी कि कफ के वर्ण एवं वेदना से युक्त आर्तव होता है। तो कफ के वर्ण एवं वेदना से युक्त आर्तव होगा, विस्त्रगंधी होगा, मज्जा मिश्रित, अत्यधिक गाढ़ा तथा जल में डालने पर कुछ डूबने वाला आर्तव के स्त्राव होता है। तो मज्जा मिश्रित, अत्यधिक गाढ़ा तथा जल में डालने पर कुछ डूबने वाला आर्तव के स्त्राव होता है। गाढ़ा पिच्छिल आर्तव जड़ता एवं मूत्र अवरोध उत्पन्न करने वाला, आलस्य तंद्रा तथा निद्रा से युक्त होते हैं। ये कफजार्तो दुष्टि का लक्षण है। फिर नेक्स्ट है आपका कुणपगंधी आर्तव दृष्टि। तो कुणपगंधी आर्तव दृष्टि में बताए हैं, कुणपगंधे अल्पम च रक्तेन। कुणपगंधी आर्तव दृष्टि में क्या होते हैं, सौसरदिस गंध वाला होता है। ठीक है, तो कुणपगंधी जो है उसमें क्या है, सौसरदिस गंध वाला होता है। अधिक मात्रा में आर्तव निकलते हैं, रक्त के वर्ण का आर्तव निकलते हैं और पित्त के वेदना से युक्त होता है। ठीक है, तो ये कुणपगंधी आर्तव दृष्टि का लक्षण बताएगी कि सौ के सदृश गंधा वाला होगा, अधिक मात्रा में आर्तव निकलेगा, रक्त के वर्ण का होगा और पित्त के वेदनाओं से युक्त होगा। फिर ग्रंथिभूत आर्तव दृष्टि में बताए हैं, ग्रंथिभूतम श्लेष्म वातभ्यम, यानी कि वात और कफ दोनों के लक्षणों से युक्त होते हैं ग्रंथिभूत जो आर्तव दृष्टि है। फिर पुतिपूय या पूय निभ आर्तव दृष्टि में पित्त और कफ के लक्षणों से युक्त होते हैं। वांग भटनी से रक्त और पित्त के कारणों से उत्पन्न माने हैं। फिर क्षीणार्थ दृष्टि को बोला गया है कि क्षीण प्रागुक्त पित्त मारुतभ्यम, यानी कि पित्त एवं वात के लक्षणों से युक्त होते हैं क्षीणार्थ दृष्टि। फिर है मूत्र पुरीस गंधी आर्तव दृष्टि में बताया गया है, सुधार लेना कि मूत्र पुरीस गंधी आर्तव में सन्निपातश तीनों दोष का आपको देखने को मिलेगा, तीनों के लक्षण। साथ ही साथ स्त्री बीज की उत्पत्ति नहीं होती, प्रजा की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो साध्य कौन से हैं, तो जो आपका वातज पित्तज कफज है वो साध्य है। असाध्य में कुणपगंधी, क्षीण, ग्रंथिभूत, पूति, भूयनिभ, मूत्र पुरीश गंधी, ये आपका क्या है, असाध्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पथ्य के विषय में बात करें तो पथ्य में आपको बताया गया है क्या क्या आपके पथ्य हैं। पथ्य के विषय में बात करते हैं तो पथ्य में बताया गया अन्न शालियम मध्यहितम मास च पित्तलम, अर्थात शाली धान्य, मध्य, मांस और पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करना है, ये पथ्य है। दोषानुसार चिकित्सा के विषय में बात करें तो स्नेहन स्वेदन पंचकर्म एवं बार बार उत्तरवस्ती का प्रयोग करना चाहिए। योनि व्यापद वर्णित कल्क पिच्छू पत्य भोजन का प्रयोग करना चाहिए। रसायन वजीकरण युगों का दोषानुसार प्रयोग करना चाहिए व जीवनी गण की औषधियों से सिद्ध क्षीर का पान कराना चाहिए। तो ये चिकित्सा बताया गया। आचार्य कश्यप ने विरेचन
हितकारी होते हैं ये बोले हैं। तो आचार्य कश्यप ने क्या है, विरेचन को हितकारी बताया है। सामान्य चिकित्सा के विषय में बात करें तो सामान्य चिकित्सा में बाह्य प्रयोगार्थ औषधि का प्रयोग करना है, अभ्यंतर प्रयोगार्थ जो औषधि हैं उनका भी प्रयोग करना है। तो बाह्य प्रयोगार्थ औषधि जैसे कि जीवंत आदि से नुआसन वस्ती, मुस्तादी से यापनावस्ती, सहचर आदि से यापनावस्ती, इनका प्रयोग करना है। अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधि में जैसे कि पुष्यानुक चूर्ण हो गया, ठीक है, इसका प्रयोग करना है। शतपुष्पा कल्क हो गया, शतपुष्पा तैल हो गया, सतावरी कल्क हो गया, सतावरी घृत हो गया, योगराज गुगलू हो गया, चंद्र वटी हो गया, इन सभी को अभ्यंतर प्रयोग करना है। फिर दोष अनुसार विशिष्ट चिकित्सा बताए हैं। तो वातज जो है उसमें अपने को क्या करना है, तो वातज में स्निग्ध उष्ण अम्ल लवण द्रव्य का प्रयोग करना है। सरल एवं मुग्धपर्णी कषाय से योनि का प्रक्षालन करना है। तो सरल एवं मुग्धपर्णी कषाय से योनि का प्रक्षालन करना है। प्रियंगु एवं तिल कल्क का प्रयोग प्रियंगु एवं तिल कल्क का योनि में धारण कराना है, वह नीरु अस्थि का प्रयोग करना है। ये सभी क्या आपके वातज की चिकित्सा है। पित्तज में क्या करना है, तो पित्तज में मधुर शीत व कषाय का प्रयोग करना है। गैरिक अरिष्ट कषाय का सेवन कराना है। चंदन एवं पयस्या कल्क का योनि में धारण कराना है। सम्याक व गवाक्षी क्षीर से विरेचन कराना है। तो सम्याक व गवाक्षी क्षीर से विरेचन कराना है। ये पित्तज में बताया गया। कफज में कटुरुक्ष कषाय का प्रयोग करना है। मेष के मूत्र एवं तिंदुक कषाय से मतलब यहाँ पे बोला गया मेष के मूत्र और तिंदुक कषाय का प्रयोग करना है। मतलब तिंदुक कषाय से मदन फल कल्क का योनि में धारण कराना है। इसके अलावा मदन फल कषाय से वमन कराना है। ये जो है कफज योनि व्यापत की कफज में चिकित्सा बताया गया। फिर कुणप गंधी में बताया गया कि चंदन के क्वाथ का पान कराना है। त्रिफला के क्वाथ से योनि का प्रक्षालन करना है और त्रिफला के कल्क का योनि में धारण कराना है। तो ये कुणप गंधी में बताया गया। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं ग्रंथिभूत। तो ग्रंथिभूत में बताया गया कि पाठचूषण एवं वृक्षक कषाय का पान कराना है। तो पाठचूषण एवं वृक्षक कषाय का पान कराना है। क्षीण आर्तो दृष्टि में आर्तोक्षय वट एवं रक्तवर्धक चिकित्सा का प्रयोग करना है। तो आर्तोक्षय वट एवं रक्तवर्धक चिकित्सा का प्रयोग करना है। इसके अलावा कुणप ग्रंथि, क्षीण ग्रंथिभूत, पूय एवं मूत्र पुरुष ग्रंथि असाध्य होते हुए भी उपद्रव से परिहार्थ चिकित्सा बताया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका अस्रिग्दर या प्रदर। तो अस्रिग्दर या प्रदर में इसका पर्याय बताया गया है। इसे क्या बोला जाता है, अस्रिग्दर, प्रदर या रक्त योनि कहते हैं। परिभाषा के विषय में बताया गया है कि रज का प्रदीरण अर्थात विस्तार या मात्रा अधिक होने के कारण इसे प्रदर रोग कहते हैं। तो रज प्रदीर्यते यस्मात् प्रदरस्ते स्मृता, यानी कि रज का प्रदीरण अर्थात विस्तार या मात्रा की अधिकता होने के कारण इसे प्रदर कहते हैं। ऋतुस्राव के समय अधिक मात्रा में रक्त की प्रवृत्ति होने वाली व्याधि अस्रिग्दर कहलाती है। बात करें इसके निदान के विषय में तो 3 निदान बताए गए हैं, आहारज निदान, विहारज निदान और व्याधिज निदान। आहारज निदान के अंतर्गत अत्यधिक लवण, अम्ल, कटुरस प्रधान द्रव्य का सेवन करना, स्निग्ध गुरु विदाही गुण प्रधान द्रव्य का सेवन करना, ग्राम्य औदक एवं मेध्य मांस का सेवन करना है। इसके अलावा कृष्णा पयस्या दधि का प्रयोग करना है। सक्तुमस्तु आदि का सेवन करना है व अध्ययन करना है। ये सभी क्या है आपके आहारज निदान है। विहारजन्य निदान के अंतर्गत अति मैथुन, अति यान सेवन, अत्यधिक मार्गगमन, शोक, अतिकर्षण, अति भार वहन है, ये सुधार लेना, अति भार वहन, ठीक है, अभिघात, दिवा स्वप्न, ये सभी क्या है विहारज निदान बताए गए। फिर व्याधिज निदान के विषय में बात करें तो व्याधिज निदान में बताया गया है कि अजीर्ण, गर्भपात, अतिकर्षण, पित्तावृत अपान वायु रक्त की अतिवृद्धि के कारण, तो पित्तावृत अपान वायु रक्त की अतिवृद्धि के कारण, बंध्य स्त्री में क्षीर वह नाड़ी के वात से परिपूत होने के कारण, ये सभी क्या है व्याधिज निदान है। फिर इसकी संप्राप्ति बताया गया है रक्त प्राण मुष्कमय गर्भाशय गत सिरा रजो वह समाश्रिते रक्तमादेव तद्रजा, यानी कि उपयुक्त निदान का सेवन करने की वजह से क्या होता है, वात प्रकोपित होते हैं और रक्त दूषित होता है। तो वात प्रकोपित हो गया और रक्त दूषित होगा। प्रकोपित वायु द्वारा दूषित रक्त की प्रमाणता में वृद्धि होती है। वृद्ध रक्त गर्भाशय गत शिराओं को आश्रित होकर के
रज की जो मात्रा है उसमें शीघ्रता से वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से रज की अत्यधिक मात्रा में स्त्राव होते हैं, वह अश्रिक दर या प्रदर की उत्पत्ति होती है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, उसको आपको ध्यान में रखना है। भेद के विषय में बात करें तो चतुर्विध व्यातस्तु व्यातज्ञ सन्निपातज, ठीक है। तो 4 बताया गया, वातज पित्तज कफज सन्निपातज। आचार्य चरक ने द्वंद्वज अश्रिक दर भी माना है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, तो सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार से इसके लक्षण है। सामान्य लक्षण के अंतर्गत आपका बताया गया कि ऋतुकाल में अधिक मात्रा में अधिक काल तक एवं ऋतुकाल के अतिरिक्त भी आर्तव की प्रवृत्ति होती है। तो ऋतुकाल में अधिक मात्रा में अधिक काल तक क्या है आपका आर्तव की प्रवृत्ति होगा। इसके अलावा ऋतुकाल के अतिरिक्त भी यहाँ पे आपका बताया गया है कि आर्तव की प्रवृत्ति का होना। इसके अलावा रजस्राव काल में रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। तो रजस्राव काल में रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। गर्भाशय में अत्यधिक तीव्र शूल होते हैं। अंगमर्द, वेदना, श्रोणी पृष्ठ तथा कुक्षी में दह होता है। तो श्रोणी पृष्ठ व कुक्षी में दह होता है। तो ये सामान्य लक्षण है। विशिष्ट लक्षण के विषय में बात करें तो वातज अश्रिक दर में बताया गया है रुक्ष अरुण फेन अल फेनम अल्पम वातस्तोद पित्तोद कामम, यानी कि फेनील तनु रुक्ष श्याव वर्ण का या अरुण वर्ण का या पलाश पुष्प जल सदृश वेदना के साथ या वेदना रहित जल का स्त्राव होते हैं। साथ ही साथ कटी, वक्षण, हृदय प्रदेश, पार्श्व पृष्ठ श्रोणी में वात के प्रकोप के कारण तीव्र वेदना होता है। तो कटी, वक्षण, हृदय प्रदेश, पार्श्व पृष्ठ एवं श्रोणी में वात के प्रकोप के कारण तीव्र वेदना होगा। मांस के धोवन के सदृश आर्तव के स्त्राव होता है। तो मांस के धोवन के सदृश आर्तव के स्त्राव होते हैं। ये वातज अश्रिक दर का लक्षण है। पित्तज अश्रिक दर में क्या होता है, तो सपित्तेन नीलसिक्त रक्तमुष्णम पित्त स्तुत भृश वेगी पितातता, यानी कि नीले अथवा पित्त वर्ण उष्ण अशीत रक्त का अधिक मात्रा में बार बार वेदना के साथ में स्त्राव होते हैं। साथ ही साथ दाह, राग, तृष्णा, मोह, ज्वर तथा भ्रम की उत्पत्ति होती है। पित्तजन्य दह आदि लक्षणों से युक्त अत्यधिक वेग से रक्त का स्त्राव होता है। तो पित्तजन्य दह आदि लक्षणों से युक्त अत्यधिक वेग से रक्त का स्त्राव होता है। ये क्या है, पित्तज अश्रिक दर का लक्षण है। कफज अश्रिक दर में क्या होते हैं, तो कफज अश्रिक दर में बताया गया है आम स पिच्छ प्रतिमा स पांडु पुलकतीय प्रतिमा कफातु, यानी कि क्या है, कफज अश्रिक दर में पिच्छिल पांडु वर्ण का गुरु स्निग्ध शीतल श्लेष्म का स्त्राव होगा। तो पिच्छिल पांडु वर्ण का गुरु स्निग्ध शीतल श्लेष्म का स्त्राव होते हैं। साथ ही साथ अल्प पीड़ा के साथ में गाढ़े रक्त का स्त्राव होगा। छर्दी, अरुचि, हल्लास, श्वास, कास आदि लक्षणों की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ पुलाकटयो, यानी कि तुच्छ धान्य के धावन के सदृश रक्त का स्त्राव होता है। पुलाकटेय कटो, यानी कि तुच्छ धान्य के समान रक्त का स्त्राव होगा, उसके धावन के समान। ये जो है कफज अश्रिक दर में बताया गया। सन्निपातिज अश्रिक दर में क्या बताएं, त्रिलिंग लिंग संयुक्तम विद्यानय कावश्य अश्रिक दर, यानी कि तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। तो सन्निपातिज अश्रिक दर में क्या है, तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। पित्त के तेज से विदग्ध, पिच्छील, दुर्गंधित एवं पित्त वर्ण वाले कफ का योनि मार्ग से स्त्राव होता है। तो पित्त के तेज से विदग्ध, पिच्छील, दुर्गंधित एवं पित्त वर्ण वाले कफ का योनि मार्ग से स्त्राव होता है। साथ ही साथ सर्पी, मज्जा अथवा वसा से सदृश वसा के सदृश अत्यंत तीव्र वेग के साथ में आर्तव का स्त्राव होते हैं। तो सर्पी, मज्जा अथवा वसा के सदृश अत्यंत तीव्र वेग से आर्तव के स्त्राव होते हैं। मधु सर्पी एवं हरिताल वर्ण का मज्जा सदृश कुणव ग्रंथि आर्तव का स्त्राव होता है। तो ये सन्निपातिज अश्रिक दर में बताया गया। साध्यता असाध्यता के विषय में बात करें तो सन्निपातिक अश्रिक दर जो होते हैं वह साध्य होते हैं, शेष सभी जो है वो साध्य होते हैं। असाध्यता के विषय में बात करें तो निरंतर रक्त का स्त्राव वाला होते हैं, तृष्णा होते हैं, दह ज्वर से पीड़ित रहते हैं, तीक्ष्ण रक्त वाला होते हैं, दुर्बल स्त्री, ठीक है। अगर इनको हुए हैं तो ये क्या है, असाध्य होगा। कौन से कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करता है, तो दौर्बल्यता, यानी कि उपद्रव में दौर्बल्यता, भ्रम, मूर्छा हो गया, तम, तृष्णा, दह, प्रलाप, पांडुत्व,
तंद्रा एवं अन्य वातज रोग उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा सिद्धांत के विषय में बात करें तो चिकित्सा सिद्धांत में बताया गया है कि रक्त निदान का परिवर्जन कराना है, रक्त निदान का परिवर्तन कराना है, रक्त स्थापक चिकित्सा करना है, योनि वापद में वर्णित जो दोष अनुसार वस्ती है उसका प्रयोग करना है। कश्यप ने विरेचन का प्रयोग हितकारी बताया है, तो ये आपको याद रखना है। सामान्य चिकित्सा अपन दो प्रकार से कर सकते हैं, बाह्य प्रयोग, अभ्यंतर प्रयोग। बाह्य प्रयोगार्थ चिकित्सा के अंतर्गत अपन जो है शतपुष्प तैल का नस्य हो गया, शतपुष्प तैल का अभ्यंग हो गया, चंदन आदि निरूह वस्ती हो गया, कुश आदि स्थापन वस्ती हो गया, मधुक आदि अनुवासन वस्ती हो गया तथा मुस्तादी यापन वस्ती, इनका प्रयोग करना है। भाव प्रकाश ने बताया है कि व्याद्रखी के उत्तर दिशा की ओर स्थित मूल को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लेकर के कटी में बांधने से अश्रिक दर जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सभी क्या है, एक्सटर्नल आपकी चिकित्सा है, बाह्य चिकित्सा है। अभ्यंतर चिकित्सा में रस औषधि में अपन बोल परपट्टी प्रयोग कर सकते हैं, वटी में चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग करना है, क्वात में धातकी एवं पुंगी पुष्प क्वात का प्रयोग करना है, आसवरिष्ठ में अशोकारिष्ट व लोध्रासव का प्रयोग करना है, क्षीरपाक में अशोक वलकल सिद्ध क्षीरपाक का प्रयोग करना है, तैल में सतावरी घृत का प्रयोग करना है, अवलेह में खंड कुष्मांड व जीरा अवलेह का प्रयोग करना है, कल्क में बलामूल कल्क का दूध के साथ में सेवन कराना है, चूर्ण में पुष्यानुक चूर्ण व कूटज चूर्ण का प्रयोग करना है, एकड़ द्रव्य में अपन क्या है कमल दुर्वा अशोक व कूटज का प्रयोग करेंगे एकल द्रव्य में, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर दोष अनुसार विशिष्ट चिकित्सा के विषय में बात करें तो वातज अश्रिक दर में क्या बताया गया है, रसादन एवं कपित्त का कल्क को घृत में भून करके शर्करा मधुयष्टि शुंठी के चूर्ण से युक्त दधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो वातज अश्रिक दर में बताया गया है कि रसादन एवं कपित्त का कल्क को घृत में भून करके उसका प्रयोग करना है शर्करा मधुयष्टि शुंठी चूर्ण से युक्त दधि में। पित्तज अश्रिक दर में बताया गया कि विरेचन करने वाले महातिक्त घृत का पान कराना है, रक्त पित्तनाशक चिकित्सा करना है, गर्भ स्त्राव में हितकर आहार विहार का प्रयोग करना है। कफज अश्रिक दर में निम्ब गुड़ूची का मध्य के साथ में पान कराना है, रोहितक रस का मध्य के साथ में पान कराना है, कागजंघा मूल स्वरस में मधु तथा लोद्र चूर्ण मिला करके उसका पान कराना है। तो ये जो है कफज अश्रिक दर में बताया गया। सन्निपातिज अश्रिक दर में बताया गया है कि रसांजन एवं तंडुलीय मूल को मधु के साथ में मिला करके तंडुलोदक से पान कराना है। ये क्या है, सन्निपातिज अश्रिक दर में बताया गया। ठीक है, तो रसांजन एवं तंडुलीय मूल को मधु के साथ में मिला करके तंडुलोदक से पान कराना है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।